Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of Principles of Electronic Communication. Today, I am going to deliver a lecture on Chapter 5, Antenna, and today's topic of discussion is Antenna Fundamentals. In the last lecture, we were studied about what is wave propagation, what are the different types of wave propagation, concept of propagation of radio waves, ground wave propagation, sky wave propagation with parameter, space wave propagation with its parameter, and duct propagation and troposphere scatter propagation. The learning outcome for this course as after the completion of this topic, learners will be able to, it means you will be able to compare with sketches working of the given type of antenna on the basis of radiation pattern. Means आप लोग कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के एंटीना के वर्किंग को उसके रेडिएशन पैटर्न के ऊपर से. You can also be able to choose the type of antenna with broad specification for the given एप्लीकेशन. मतलब आप लोग एंटीना के टाइप को भी उसके स्पेसिफिकेशन के साथ चूज कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द एंटीना फंडामेंटल्स. क्या होते हैं एंटीना फंडामेंटल? सो वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एंटीना. हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. तो एंटीना क्या होता है? सभी लोग एंटीना से बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर है, बट विच काइंड ऑफ एंटीना वी आर गोइंग टू यूज फॉर द कम्युनिकेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो देखो, एन एंटीना इज जनरली अ मेटालिक ऑब्जेक्ट. एन एंटीना इज जनरली अ मेटालिक ऑब्जेक्ट, ऑफन अ वायर और अ ग्रुप ऑफ वायर यूज्ड टू कन्वर्ट द हाई फ्रीक्वेंसी करंट flowing through it into the electromagnetic wave. हमने यूनिट 3 में बहुत सारे डायग्राम्स देखे थे जहाँ से आपको एंटीना को कनेक्ट करते टाइम उस एंटीना के आजू बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रहती थी, जहाँ से अपन कोई भी एक फ्रीक्वेंसी को चूज करते थे और गोइंग टू डू द कम्युनिकेशन. देखो, वही एंटीना क्या होता है? तो सबको पता है कि एंटीना इट इज़ अ मेटालिक ऑब्जेक्ट जिसमें आप लोगों को नंबर ऑफ वायर्स दिखाई देंगे जो कंसिस्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी को और कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द वाइस वर्सा. दैट इज नथिंग बट योर एंटीना. अभी व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एंटीना? एंटीना के फंक्शन क्या होते हैं? तो देखो, इट कपल्स द ट्रांसमीटर आउटपुट. इट कपल्स द ट्रांसमीटर आउटपुट टू द फ्री स्पेस और रिसीव्ड इनपुट टू द रिसीवर. आप सभी को पता है कि अपन ने एंटीना का यूज कहाँ पे किया था? एफएम रिसीवर में. तो एफएम रिसीवर में जो सबसे पहले इनपुट आता है दैट कम्स फ्रॉम द एंटीना. इसीलिए यहाँ पे बोला है इट कपल्स द ट्रांसमीटर आउटपुट टू द फ्री स्पेस. फ्री स्पेस में रहते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और द रिसीव्ड इनपुट टू द रिसीवर. रिसीव्ड इनपुट टू द receiver. It must be capable of radiating or receiving the electromagnetic waves. ये capable रहता radiate मतलब transmit करने के लिए as well as the receive करने के लिए electromagnetic waves. उसके बाद में जैसे डेफिनेशन में बोला है कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो उससे वायर से फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है. उसी हिसाब से इसका एक थर्ड फंक्शन दिया है कि इट कन्वर्ट्स द हाई फ्रीक्वेंसी करंट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो दिस इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन एंड द फंक्शन ऑफ द एंटीना. एंटीना, तो एंटीना के मेनली दो टाइप्स होते हैं. वन इज द रेजोनेंट एंटीना एंड द सेकेंड वन इज द नॉन रेजोनेंट एंटीना. तो देखो, रेजोनेंट एंटीना क्या होता है और नॉन रेजोनेंट एंटीना क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द रेजोनेंट एंटीना. तो देखो, दिस इज द रेजोनेंट एंटीना. क्या होता है रेजोनेंट एंटीना? एंटीना आर ओपन आउट ट्रांसमिशन लाइन. मतलब जो एक साइड से ओपन होता है दैट इज रेजोनेंट एंटीनाज आर open out transmission line and then it means it is circuited, open circuited at one end. जैसे कि अपन
पैक सर्किट बनाते हैं, मतलब पूरा का पूरा क्लोज सर्किट रहता है, तो एक साइड से जो ओपन रहता है दैट इज नथिंग बट योर ओपन आउट सर्किटरी एट द वन एंड, और रेजोनेंट एंटीना वही रहते हैं जो कि ओपन आउट ट्रांसमिशन लाइन को कंसिस्ट करते हैं। देन दे हैव अ रेजोनेंट लेंथ। रेजोनेंट लेंथ मतलब जो लैम्बडा की जो एंटीना की जो लेंथ रहती है वो मेजर करते हैं अपन लैम्बडा से, और रेजोनेंट एंटीना की जो लेंथ रहती है दैट इज नथिंग बट द लैम्बडा बाय 2। सो इसको बोला है कि दे हैव अ रेजोनेंट लेंथ दैट इज द मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ। उसके बाद में द लेंथ ऑफ एंटीनाज आर, देखो लेंथ ऑफ एंटीनाज आर L इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हाफ वेवलेंथ होता है वैसे ही लैम्बडा बाय 2, उसके साथ साथ L इज इक्वल्स टू लैम्बडा, L इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा बाय 2 एंड सो ऑन। दीज ऑल आर द लेंथ्स ऑफ द एंटीना। A resonant antenna corresponds to a रेजोनेंट ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन कैसी है, ओपन आउट, और रेजोनेंट एंटीना कैसे रहते हैं, ओपन आउट एट द वन एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो वही ओपन आउट ट्रांसमिशन लाइन है, इसीलिए उसको बोला गया है कि रेजोनेंट एंटीना करस्पॉन्डेंस टू अ रेजोनेंट ट्रांसमिशन लाइन। देखो दीज आर ऑल द रेडिएशन पैटर्न ऑफ, दीज आर ऑल द रेडिएशन पैटर्न ऑफ किसका, रेजोनेंट एंटीना का। रेजोनेंट एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है, तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे लेंथ दिया रहेगा उस हिसाब से आपको रेडिएशन पैटर्न को ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे L इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2 दिया है, तो L इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2 के लिए कितना करंट फ्लो होने वाला है वायर से, हाफ ऑफ द करंट फ्लो। मतलब एक पर्टिकुलर अगर पूरी लेंथ लैम्बडा है तो करंट जो है वो लैम्बडा बाय 2 है, तो करंट कितना फ्लो होगा, हाफ करंट फ्लो होगा, तो इसीलिए उसका लेंथ भी क्या रहेगा, लैम्बडा बाय 2 एंड द रेडिएशन बिकम्स लाइक दिस इन द शेप ऑफ 8, इन द शेप ऑफ 8। उसके बाद में अगर L इज इक्वल्स टू लैम्बडा दिया है तो दिस इज द कंप्लीट, मतलब एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो कंप्लीट लेंथ के लिए रहेगा, तो इसीलिए इसका रेडिएशन पैटर्न रहेगा, मतलब दो 8 को आपको कनेक्ट करना है एंड वी विल गेट द रेडिएशन पैटर्न लाइक दिस। देन आपका लेंथ है 3 लैम्बडा बाय 2, मतलब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से रहेगा और दिस इज योर रेडिएशन पैटर्न। देन व्हाट इज द नॉन रेजोनेंट एंटीना। अभी नॉन रेजोनेंट एंटीना क्या होता है, तो नॉन रेजोनेंट एंटीनाज आर द एंटीनाज इन विच द सोर्स इज मैच टू द लोड, सोर्स इज मैच टू द लोड। मतलब रेजोनेंट एंटीना में क्या था, रेजोनेंट एंटीना में आप ओपन आउट ट्रांसमिशन लाइन ले रहे थे, मतलब एक साइड से आपका सर्किटरी ओपन रहेगा। वही नॉन रेजोनेंट में क्या होता, वहां पे आप लोग लोड को अटैच कर रहे हो, दैट इज द नॉन रेजोनेंट एंटीना। उसके बाद में अ नॉन रेजोनेंट एंटीना इज लाइक अ प्रॉपरली टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन। A non-resonant antenna is like a properly terminated transmission line produces no standing waves। जो सर्किटरी रहती है उसके बाहर में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती है by when the we are using the transmission line। तो वही यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हैं क्या, अपनी सर्किटरी टोटली क्लोज है और इंस्टेड ऑफ दैट ट्रांसमिशन लाइन वी आर यूजिंग द मैच लोड, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं होने वाला है इन द नॉन रेजोनेंट एंटीना। उसके बाद में दे आर सपोज्ड बाय द यूज ऑफ करेक्ट टर्मिनेशन रजिस्टर एंड नो पावर इज रिफ्लेक्टेड। क्या हो रहा है, दे आर सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ करेक्ट टर्मिनेशन रजिस्टर एंड नो पावर इज रिफ्लेक्टेड विच एंश्योर्स दैट ओनली क्या होगा, जो वेव्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल होगा। जो यहाँ पे वेव्स है आपके, जैसे कि स्टैंडिंग वेव तो कोई प्रोवाइड नहीं हो रहे, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपके एंटीना में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द करंट, दैट इज नथिंग बट योर नॉन रेजोनेंट एंटीना। उसके बाद में इन अ करेक्टली मैच ट्रांसमिशन लाइन ऑल द ट्रांसमिटेड पावर इज डिसिपेटेड इन द टर्मिनेटिंग रजिस्टर। मतलब अगर आप लोग मैच ट्रांसमिशन लाइन ले रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू द एंटीना, एट दैट टाइम जो पावर आपका ट्रांसमिट हो रहा है वो डिसिपेटेड होगा इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द टर्मिनेशन।
दिस इज द, जैसे कि अपन ने देखा, अगर फिगर में अपन देखते हैं, व्हेन एन एंटीना इज टर्मिनेटेड एज शोन इन फिगर, अबाउट 2/3 ऑफ द फॉरवर्ड पावर इज रेडिएटेड एंड रिमेनिंग इज डिसिपेटेड इन द एंटीना। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, एंटीना एक पर्टिकुलर पावर को एब्जॉर्ब करती है और बाकी सब वो रिमेन, मतलब बैलेंस जो छोड़ देती है। वह जैसे ही अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के टाइम पे भी एंटीना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैरी करती थी और अदर उसको छोड़ देती थी, उसी टाइप से यहाँ पे भी वो डिसिपेटेड पावर को जितना लगता है उतना लेता है और बाकी सब छोड़ देता है। दैट इज नथिंग बट योर नॉन रेजोनेंट एंटीना। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट अ डायग्राम फॉर द नॉन रेजोनेंट एंटीना। दिस इज द लेआउट एंड द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आप लोग लोड को डिवाइड कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर आप लोग इस एंटीना का वोल्टेज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हो और ये उसका रेडिएशन पैटर्न है जो कि एक ही डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो देखो यहाँ पे बराबर उसी फॉरवर्डेड डायरेक्शन में आप लोगों को इसका रेडिएशन पैटर्न दिखाई दे रहा था। जैसे कि आप लोग रेजोनेंट में देख रहे थे कि वो फॉरवर्डेड एज वेल एज द बैकवर्डेड, मतलब इन द शेप ऑफ 8 आपको उसका रेडिएशन पैटर्न मिल रहा था। बट नॉन रेजोनेंट में वैसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, द रेडिएशन पैटर्न ऑफ द रेजोनेंट एंटीना एंड अ नॉन रेजोनेंट एंटीना आर सेम एक्सपेक्ट वन मेजर डिफरेंस, दैट इज द नॉन रेजोनेंट एंटीना इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब ये जो अपने वेव्स है, ट्रांसमिटिंग वेव, वो सिर्फ फॉरवर्डेड डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जैसे रेजोनेंट में फॉरवर्डेड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में होते थे, वैसे नहीं होते। अभी इसके डेमेरिट्स क्या है, तो लो गेन, लो इफिशियंसी, these are the gain of the नॉन रेजोनेंट एंटीना। और ये बहुत ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दैट्स वाई वी नेवर यूज द नॉन रेजोनेंट एंटीना। इंस्टेड ऑफ रेजोनेंट एंटीना वी ऑलवेज यूज द रेजोनेंट एंटीना। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द रेजोनेंट एंड द नॉन रेजोनेंट एंटीना। देखो यहाँ पे जैसे कि अपन ने पढ़ा डेफिनेशन रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट की। रेजोनेंट क्या होता है कि दीज आर द ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन एट वन एंड। वही नॉन रेजोनेंट एंटीना आपका टर्मिनेटेड होता है, प्रॉपरली टर्मिनेटेड होता है बाय ट्रांसमिशन लाइन बाय अ करेक्ट टर्मिनेशन रजिस्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि डायग्राम में वहाँ पे कि यहाँ पे देखो रजिस्टर कनेक्ट होता है विद द मैच लोड। वही अगर आप देखोगे कि रेजोनेंट एंटीना में आप लोगों के दो टर्मिनेटिंग वायर्स है और एक साइड से आपकी जो सर्किटरी है वो ओपन एंडेड रहती है, विच इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंट एंटीना। अभी रेजोनेंट एंटीना ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन होने के कारण वहाँ पे आपको स्टैंडिंग वेव्स जनरेट मिलेंगे, प्रोड्यूस हुए वाले मिलेंगे। बट वही अगर नॉन रेजोनेंट में देखोगे तो आपको वहाँ पे कोई भी स्टैंडिंग वेव्स नहीं मिलेगा। रिफ्लेक्शन कैसा होता है कि ये जो रेजोनेंट एंटीना है ये फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। वही नॉन रेजोनेंट एंटीना सिर्फ फॉरवर्डेड वेव्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स वाई यहाँ पे बोला है नो रिफ्लेक्शन, सो ओनली फॉरवर्ड वेव्स आर प्रेजेंट। द कोर्स आउटकम फॉर दिस कोर्स एज कैसा होता है, तो देखो यूज रिलीवेंट टाइप ऑफ एंटीना फॉर वेरियस एप्लीकेशन। यूज रिलीवेंट टाइप ऑफ एंटीना फॉर वेरियस एप्लीकेशन। और इसी कोर्स आउटकम के लिए आप लोगों के PO1, PO2, 3, 4, 5 एंड 8, 9, 10 आप अचीव कर रहे हो। सभी लोग POs से फैमिलियर है। फ्रॉम वेरी फर्स्ट लेक्चर टू टिल नाउ वी आर understanding the what are the POs and what is the CO. Only the COs are different for each and every unit, but the POs are same, and how these COs are getting mapped with the POs we have already seen in the last lecture. So this lecture summarizes with क्या पढ़ा अपन ने, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि what is the definition of antenna, एंटीना क्या होता है, what are the different fundamentals of antenna। उसके बाद में अपन ने देखा कि उसके types भी क्या होता है, ये भी पढ़ा। Thank you so much for listening this lecture. In the next lecture we will study about the antenna parameters. Thank you so much.